मैंने 11वां अध्याय जब चल रहा था तब कहा था कि 12वें अध्याय अभी टुडे वी हैव अराइव्ड। आज 12वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। फिर से याद है, इसकी व्याख्या करने की मुझ में क्षमता नहीं है। आई एम इनकेपेबल। इसके विषय में कुछ कह सकूँ इतनी मेरी ताकत नहीं है। इतना दम अभी प्रभु ने नहीं भरा है कि इसके विषय में मैं कुछ भी कह सकूँ। भक्ति योग के मुंह खोला तो बंद हो जाए ऐसी स्थिति। पहले तो इतना कहो कि आई एम ग्रेटफुल टू यू प्रभु, टू यू एंड यू एंड यू। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू गिव। किस कारणवश तुम अपना समय दे रहे हो, क्यों ध्यान दे रहे हो। मैं जानता हूँ मेरी इतनी हैसियत नहीं है, अच्छी तरह से पहचान तो मेरी इतनी लायकी नहीं है। इस बात पर तुम नहीं भुला पाओगे मेरे को दाता। आई नो यू आर द गिवर एंड आई एम द रिसीवर। आई नो इट वेल। फिर भी दिए जा रहे हो। यू डोंट हैव टू शो अप, यू डोंट हैव टू लिसन, यू डू नॉट हैव टू डू एनी ऑफ दिस। एंड येट मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इस समाज की व्यवस्था करके जोड़ रहे हो। आई एम टच्ड, आई एम हम्बल्ड and I'm moved by your generosity, and I'm indebted, I'm grateful because you remind me of him। और उससे बड़ी गिफ्ट कोई नहीं दे सकता। जब भी आत्मा को परमात्मा की याद आए, जिस किसी घटना से, जिस किसी व्यक्ति से, जिन किन्हीं वचनों से, ग्रंथ से, दृश्य से, आत्मा जब याद करे अपनी सोर्स की, अपने परमात्मा की, सबसे कीमती भेंट है। जब नींद से खुल जाए, जब नींद में बहुत गहरा सपना, बड़ा नाइटमेयर, बड़ा घिनौना भयानक सपना चला था, बहुत दुख, बड़े अन्याय हो रहे थे, बड़ी कोर्ट कचहरियाँ चल रही थी, हम हार रहे थे, हम पीटे जा रहे थे, बहुत थक गए थे, रोना आ रहा था, दुख का अनुभव हो रहा था, कोई काम नहीं बन रहा था, थोड़ा बनता था फिर बिगड़ जाता था। ऐसी अवस्था हो गई थी, मांगना पड़ता था, अपमान हो रहा था, जैसे चाहे वैसे नहीं हो रहा था काम। जो हो गया वो टिक नहीं रहा था, जो टिक गया वो अच्छा नहीं लगता था, जो अच्छा लगे वो प्राप्त नहीं होता था, जो प्राप्त करना था उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मेहनत करने के बाद भी कोई उसका विशेष लाभ नहीं था। ऐसा चल रहा था और कोई कृपा पात्र आकर जगा दे, हे माय फ्रेंड, तुम क्या क्या बके जा रहे सपने में, क्यों इतने परेशान, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों डर रहे हो। उठ 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 के देख, खड़ा हो जाए। भैया मेरे मित्र, तो अपने बिछाने पर अपने घर में आराम से सोया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उठ जा। तो जो दिल बैठ गया था, मायूस हो गया था, दुख में डर गया था, उस जीव के लिए उस क्षण में बहुत बड़ी भेंट मिली कि जगा दिया। नहीं तो पता नहीं कितनी देर तक ये सपना चलता और ऐसे ही उछल कूद चलती। ऐसे ही जब कोई याद दिलाए, किसी कारण से, किसी शब्द की चोट से भी, दुख से भी, किसी भी परिस्थिति से याद आ जाए, तो समझना कि वो ऊपर से बड़ी प्रसाद की प्राप्ति हुई है। वो सच्चा प्रसाद, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस उपजाए थे। वो एकदम सपना टूट गया, एकदम चिंता चली गई, एकदम आनंद का रस आ गया। हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब याद आए, याद दिलाए, वो सबसे बड़ी गिफ्ट, उससे बड़ी कीमती नहीं, दर्जे की नहीं हो सकती, कितना भी कर। ऐसा आपसे मुझे मिलता है, इसलिए मैं कौन से शब्द का उपयोग करूं। कैसा रण चुका।
तो ये विशेष अपेक्षा मत रखना अभी के सत्रों से भक्ति योग के। एक तो मैं थोड़ा पढ़ के आपके सामने रखूँगा, जितनी थोड़ी-सी अकल में समझ आती है उतना, लेकिन ये सारा का सारा असली माल ये मैं जानता हूँ, शायद आप भी जानते हो, नहीं तो जान ले अभी आपके अंदर है। ये सच्चा माल आपको अंदर में मिलेगा, इधर से नहीं मिल सकेगा, बाहर से नहीं मिल सकेगा। मैं जो बेच रहा हूँ ये नकली माल है भैया, सामने से खड़े आवाज़ में सुना रहा हूँ। मेरा माल नकली है, असली माल अंदर में है क्योंकि वो है अंदर में। इसमें न पड़ना, इसको ज़्यादा न खरीदना, थोड़ा याद दिलाने के लिए ठीक है। अंदर जाना मत भूलना, उधर में रखा है, वो मुफ़्त में है प्राप्त। इधर तो समय देना पड़ता है, 2 और काम छोड़ के बैठना पड़ता है, 2-4 ग्राहक कम ध्यान देना पड़ता है। उधर कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने घर में जिधर है उधर जब समय मिले तब मिल जाएगा। उस समय जब दिल लग जाएगा तो जब नींद खुलेगी, जिस किसी के साथ प्रेम का ही व्यवहार होगा, वो होगा भक्ति योग। अभी जो चालू होगा 12वां अध्याय। वर्ड्स फेल मी, ना मेरी हिम्मत ही नहीं है। न मेरे मुझ में इतनी ताकत है, ना मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं भक्ति योग के विषय में कुछ कह सकूँ। मैं तो साधक हूँ, मैं तो अभी रेंगना सीख रहा हूँ। वो उसकी इच्छा होगी तो बुलवा लेगा जो कहना चाहता है। I don't know. I honestly don't know. That is the truth. I don't know. So we'll push through. We'll still प्रयास करके we will push through it. 11वें अध्याय में जहाँ पर विश्व रूप दर्शन योग छूटा था, याद होगा ना। 10वें अध्याय में क्या था? विभूति योग में taking a few steps back so that we set this up properly. किसी भी कार्य को प्रारंभ करते समय पहले ध्यान देकर सोचे कि इसको सेटअप टू सक्सीड करें। कोई नया एम्प्लॉय को हायर किया, किसी नए आदमी को काम दिया, नई मेड को घर में बुलाया साफ सुथरा करने के लिए, नया बिजनेस बनाया, नया जॉब लिया, नई गाड़ी, जो भी नया घर, तो टेक द टाइम टू सेट इट अप प्रॉपरली इन द बिगिनिंग, टू सेट इट अप टू सक्सीड। ढंग से बराबर शुरू में करे तो फिर देन यू आर गिविंग इट अ चांस टू सक्सीड। ऐसे ही हमें कोई जल्दी नहीं, 12वां अध्याय पढ़ के फिनिश नहीं करना है, वो फिनिश नहीं करना है, हमको तो स्टार्ट करना है। So taking a few steps back to set it up properly so that context will propel us. It has to be contextual, नहीं तो irrelevant हो जाएगा भक्ति योग। जैसे आमतर भक्ति is one of the most misunderstood concept, if not the most misunderstood. लोगों का भ्रम है भक्ति के विषय में, ये वो मंदिर उठाए 24 घंटा, नगाड़े बजाए, ढोलक मारा, भजन पे भजन गाते गए, बेसुरे आवाज में, कोई गाना आता हो ना हो, लेकिन गाते ही गए, नाचते ही गए, बहुत नाचते रहे, कूदते रहे, नहीं तो बहुत प्रसाद बांटते रहे, नहीं तो बहुत आरती, और ये फोटोड़ा फिर गया। ये भक्ति है कि वो भक्ति? तीर्थ यात्रा, हमने 4 धाम कर लिया, अभी 8 याम कर लिया, अभी इधर गए, अभी उधर गए, इस नदी में डुबकी मारी, उस नदी में डुबकी मारी, ये देखो 18 नदियों का जल ला के रखा है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सर्वते कुरु। हम सब कार्य करते हैं तो ये गंगा यमुना कावेरी गोदावरी इनके जल के स्नान से करते हैं, ये भक्ति है। नहीं तो हम लोटा लोटा लेकर के शिवलिंग को, महाशिवरात्रि हुई, महापर्व हुआ महाशिवरात्रि जैसा धुरंधार ह्यूज बिग इवेंट महाशिवरात्रि का, महादेव की रात्रि, सर्व समर्थ भगवान महादेव की, शंभ सदाशिव की। पहले तो उनको प्रणाम हो, लेट कर दंडवत साष्टांग नाक रगड़ कर उसका नाम भी लिया शिव का। शिव शिव म्हणता वाचे, मूल न राहे पापाचे। वो मूल सहित उखाड़ के पाप फेंक देता है। जो शिव शिव करे तो पाप जो इकट्ठा हुआ है वो मूल के साथ उखाड़ के फेंक दे।
जीवन से। ऐसा शिव का प्रभाव, शिव नाम का। उसकी शिवरात्रि हुई तो हम तो 24 घंटा जागरण करते, लोटे पे लोटे इतनी बाल्टियां दूध बहा दिया, फिर दही डाला, फिर उस पर घी डाला, फिर शक्कर डाला, फिर मध डाला, पंचामृत, फिर पानी से धोया, फिर एक तो 1008 वाले नाम किया, फिर से वही शुरू किया हर 3-4 घंटे बाद। इस साधक मार्ग में अच्छा है अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन उसी में अटक गए। वही भक्ति है तो बस वही करते रहे, और फिर लोगों के साथ बर्ताव कैसे भी करे, फिर भी चोरी का मन हो, फिर भी आंख जहाँ नहीं जानी चाहिए वहां जाए, चली जाए, फिर भी मन में किसी के प्रति वैर भाव आए, फिर भी अपना थोड़ा सा कुछ अलग से रखे, थोड़ा कम दे। ये तो एकदम भक्ति को तो एकदम फाड़ के टुकड़े करके फेंक दे। भक्ति का तो नाम, भक्ति का भाव भी नहीं शुरू हुआ। फिर तो भक्ति का भ ज्ञान से होता है। भय अर्थात ज्ञान रूपी है, ज्ञान स्वरूप भारत मैंने कहा था। ऋतम भरा प्रज्ञा, इंट्यूटिव नॉलेज, जो अपने आप अंदर में हमें समझता है विवेक और वैराग्य से, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट। मेन डिफॉल्ट सेटिंग जो हमारे अंदर में सब को समझता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत सा, थोड़ा सा। कोई ग्रंथ पढ़े बिना, किसी गुरु की शरण में गए बिना, कुछ न किए बिना सबको बहुत कुछ समझता है। इस सगुरे निगुरे वाली बात को अभी थोड़ा बाजू रख दे। सबको सब समझता है, करीब करीब इतना कह सकते हैं। ध्यान नहीं देते बात वो अलग है, क्योंकि वो भा है, भरा हुआ है, वो ऋतम भरा है। 10वें अध्याय में विभूति योग में हमने सुना था, भगवान ने कहा था कि मैंने ऑलरेडी दे चुका है। वो जो प्रयास करे तो चिंगारी लगाए तो दिया चेत जाता है, जैसे इधर दिया चेता है पीछे। तैयारी सब हो गई थी, इग्नाइट नहीं हुआ था, लाइटेड नहीं था। तो अपने से कम किसी को न माने, ये भक्ति योग है। ये बहुत गलती है अपने को किसी से ज़्यादा मानना, बहुत ही बड़ी गलती है। माँ बड़ा, इसको एकदम दूर रख दे, इसके बाद कभी उसकी ओर मुड़ के ना देखे। विवेश्य है अपने को किसी से किसी बात में बड़ा मानना। मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है। सब मानव के लिए कहा, ब्रह्म का अंश। मोक्ष है तू चाहता, विष सम विषय त्यजता तरे। आर्जव, क्षमा, संतोष, शम, दम, पी सुधा दिन रात रे। आर्जव से प्रारंभ, ह्यूमिलिटी, कंपना, अपना अपने नीचा समझना ही है, कंपेयर ही करना है। वास्तविक में कंपेयर करने की एक ही है, तो कंपेयर किसके साथ करें? कंपेयर ही करना है तो सेफ्टी किस में है, रिस्क किस में नहीं है? अपने से ज़्यादा समझना दूसरों को, वो भी सत्य नहीं है। पूरा सत्य नहीं, मेरे से वो सब बड़े हैं, सब सब अच्छे हैं, मैं गधा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बेकार हूँ, ये सत्य नहीं है। लेकिन कम रिस्क है उसमें, फिसलने की कम। जो जितना ऊपर चढ़ेगा वो जितना नीचे गिरेगा तो चोट खाएगा। विमान में से गिरते तो मर जाते हैं, साइकिल से गिरते तो मरते क्या? चलते चलते गिर गए तो ना मरा, साइकिल से गिरा तो ना मरा, और वो तो विमान से मरे, 150 के 150 मर गए। क्यों? क्योंकि बहुत ऊपर ऊपर की यात्रा चल रही थी। जितने जितने ऊपर चढ़े उतना जोरदार मोमेंट होगा। जितना अहंकार बढ़े, जितना अपने आप को बड़ा माने, उतने थोड़ी सी भी गलती में आध्यात्मिक मार्ग से मृत्यु, मृत्यु सन्निहित नित्यम कर्तव्यो धर्म संग्रह। इसलिए अच्छाई का संचय करे, ट्रूथ, गुडनेस, लव, इसको इकट्ठा करे। अपनी ट्रेजर अपनी देखनी है, वही खाता में कितना हुआ, स्टॉक कितना बड़ा अपना, तो इसको देखिए सत्य कितना बड़ा हमारे जीवन में। भक्ति योग है ना अभी जो कर रहे हैं। मैंने पता है, फिर से याद आई डोंट नो, जो कहलाएगा कहेंगे। डिस्क्लेमर, बिग डिस्क्लेमर, आई डोंट नो, आई डोंट हैव, आई एम नॉट केपेबल। यही सच्चाई है। अपना बही खाता देखे तो देखे सत्य कितना बढ़ रहा है मेरा। सत्य वचन, सत्य का दर्शन, सत्य का विचार, सत्य में निर्भरता, सत्य में निर्भयता, सत्य को कमिटमेंट,
सत्य के साथ अनकॉम्प्रोमाइजिंग, सत्य की इंटेग्रिटी कितनी हम प्रिजर्व कर रहे हैं, इसका हिसाब करें। भक्ति करनी है तो जितना जितना उसका वर्धन हो, जितना उसका अपना पोर्टफोलियो बढ़े, सत्य का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए ना, रिस्क फ्री के लिए थोड़ा मिटिगेट करने के लिए। तो फिर सत्य के साथ गुडनेस, अच्छाई, सौजन्य, सौहार्द, सद्भावना, जिसे कहते हैं गुडनेस, सात्विकता, इन अदर वर्ड्स। सात्विकता का अपना हिसाब करें, कितना सात्विक स्वभाव हो रहा है, कितना क्षमाशील, आर्जव कितना है, हम ह्यूमिलिटी से रहते हैं दूसरों के साथ कि अपने वो छाती ठोक के जाते हैं, उसकी ओर ध्यान दें। क्षमा कर सकते हैं हम, किसी ने कुछ बुरा कहा, किया, देख पा रहे हैं कि अंत में द हायर ट्रूथ इज यू एंड आई आर नॉट अलोन ब्रदर, यू एंड आई आर नॉट डिफरेंट, वी आर द सेम। ठीक है, उसने वो गलती करी क्योंकि वो जानता नहीं, जो भी गलती करता है, जो तो स्टम्बल होके गिरते तो अंधेरे में, अथवा ध्यान नहीं दिया तो ठेस जब पहुंचती लगती है, गिर जाते हैं, उसके दो कारण है, या तो अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा, अन्यथा ध्यान नहीं दे रहे प्रकाश में। इसलिए किसी ने गलती करी, हमसे गाली दे दी, क्रोध कर दिया, हमारा नुकसान किया, उसकी दो वजह, या तो अज्ञान है बेचारे में, पता नहीं है अभी उसको, समझ रहे नहीं। इतने बड़े महात्मा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर टू वॉक ऑन दिस प्लैनेट, जीसस द क्राइस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एवर, संत महात्मा योगी, परम योगी, जीसस क्राइस्ट, यीशु क्रिस्त। तो उसको इतनी तकलीफ दी और वो कहते कि फॉरगिव देम फादर, बिकॉज़ दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। अंधेरे में है बेचारे, गलती तो होगी ना। ये देने से, प्रेम का प्याला देने से अमृत की जगह पे विष का प्याला दे दिया कि वो देख नहीं पा रहा है कौन सा प्याला है, कौन से में क्या है। उसकी क्षमाशीलता कैसी थी, महामानव। तो इसका हिसाब रखे अपने मन में, ये हो रहा है क्या, बढ़ रहा है क्या, अभी समय हो रहा है, अभी और तो पैसा तो कितना भी बढ़ेगा, बिल्डिंगें कितनी भी बनेगी, मोटर गाड़ी कितनी भी, नाम बहुत हो जाएगा, कनेक्शन कितने भी हो गए, तो अंत में सब छोड़ना पड़ेगा। सिकंदर, दारा सब चले गए, हाथ खाली रख के। तो अब ये संचय की ओर थोड़ा ध्यान देना पड़े, ट्रूथ, गुडनेस एंड लव। तो गुडनेस बढ़ रहा है, कम हो रहा है नहीं, कुछ कहीं एक जगह पे स्टक तो नहीं है, कम से कम तो नहीं हो रहा। और फिर प्रेम, भक्ति योग करना है ना। आरती नहीं आती तो कोई मुसीबत नहीं यार, संस्कृत नहीं आता तो किसने कहा संस्कृत आना है भक्ति के लिए जरूरी है। भजन नहीं कर पाते, आवाज नहीं है हमारी, मेरी भी नहीं है, हम बेसुरा गाते हैं, मैं भी बेसुरा गाता हूँ। वो कहाँ से उठा के लाया वो भक्ति, किस, मैंने नहीं पढ़ा किसी ग्रंथ में। हाँ, भागवत में, श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में 18,000 श्लोक वाला भागवत, 11th वॉल्यूम में भगवान श्री कृष्ण कहते जरूर है कि जो सच्चा भक्त होता है फिर वो मनाता है, उत्सव मनाता है, जन्माष्टमी हो, गोकुलाष्टमी हो, नंदोत्सव हो, जो भी, वो नगारे बजा के, मिठाई बांट करके, नए कपड़े पहन के, धमाधम सब चलता है, लेकिन वो आनंद के नाते। और तीसरा अपना हिसाब किताब का रखना होता है प्रेम का। प्रेम का पहला लक्षण देना, और प्रेम का आखिरी लक्षण लेना। तभी उल्टी यात्रा चल रही है, लेना अगर इसलिए दे रहे प्रेम ताकि हमको मिले, हम थोड़ा सा दे रहे ताकि हमको, हमें बहुत मिले, तो प्रेम से दूर जा रहे हैं। ये प्रेम कैसा है? तो इसकी ओर देखे, किसी के भी साथ ना, कभी फिर उधर पर्सनलाइजेशन, पर्सनल संबंध की बात नहीं, मेरे खाली परिवार, हाँ यहाँ से बढ़ते तो जाए थोड़ा थोड़ा, loving yourself, loving your family, loving your friends, loving your community, loving your nation, loving every creature, your pet and all the other animals, your garden and all the other plants and trees, your planet and the entire cosmic manifestation. जितना जितना देते गए प्रेम का स्वभाव, वो एक्सपैंड होते जाए, बढ़ता बढ़ता जाए, अपने ही हृदय में और बढ़ता जाए। और दिया तो डबल हो गया, और दिया तो क्वाड्रुपल हो गया।
और दिया तो 16 गुना हो गया, और दिया तो 64 गुना बढ़ गया, और दिया तो 256 हो गया। वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। 1 में 1 मिला दिया तो व्यावहारिक दृष्टि से 2 हो जाए, 1 में 1 मिला दिया तो प्रेम की दृष्टि से 11 हो जाए। 2 तो कब कहाँ का रह गया, 11 हो जाए। ऐसी प्रेम की बात है। तो ट्रूथ, गुडनेस एंड लव सबके प्रति जब हो, इसका जब वर्धन हो जीवन में, फिर कोई मुसीबत, नारियल नहीं था घर में तो कुछ एवोकाडो रख दे नैवेद्य दिखाने के लिए, वो तो भगवान खा लेगा, उसको भी ले लेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपर्यतम अश्नामि प्रयतात्मना। 9वें अध्याय में हमने सुना था, खुद कह रहा था, राज विद्या, राज गुह्य योग। Arjun, let me tell you the secret. This is a mystery, misunderstood. It doesn't matter what you offer to me, it is the feeling with which you offer. पत्र, पत्ता, तुलसी का पत्ता, झाड़ का हुआ, पुष्प, एक फूल, नहीं तो अपना मनोरूपी फूल, फल, घर में जो फल होगा वो सूखा, ड्राई हो, गीला हो, अच्छा ये कुछ नहीं है इनमें से, तोयम, पानी का लोटा भर पानी रखे तो शिव जी है ना, सदा जो कितना कितने कैसे वो लोटा भर पानी से प्रसन्न होने वाला भगवान, इसके जैसा इतना कौन और प्रेमी होगा। ये लोटे पर पानी का अभिषेक किया ओम नमः शिवाय करके तो बस 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 तुष्ट हो गया। जिसने सारी सृष्टि बनाई, जिसके सिर पे गंगा को झेल लिया जिसने अपने, ऐसा महाशक्तिशाली महादेव एक लोटा भर पानी से तृप्त हो, उसको लोटा भर पानी की कमी नहीं है, उसके लोटा भर पानी से कुछ बढ़ने वाला नहीं है, और ऐसे लोटे 1000 लेके गए तो उसका कुछ कम होने वाला नहीं है। लेकिन उसका हृदय उस शिव का इतना प्रेम से भरा है कि एक घाघर भरी हो तो उस पर लोटे भर पानी डाले गया, गिलास भर पानी डाले, अंजुली भर पानी डाले तो क्या हो, बहने लग जाए। क्यों? क्योंकि वो भरा हुआ है पहले से। ऐसा मेरा भगवान भरा हुआ है प्रेम से, उसको चीज वस्तु की जरूरत नहीं है, उसने बनाई है भैया, उसने दिया हुआ है, वो प्रोप्राइटर है, उसका मालिक है, करता सरता धरता सब है, उसको क्या हम देंगे। लेकिन वो भरा हुआ तो एक बूंद भी डाल दी तो वो बहने लग जाए, वो कह रहा तोयम, एक बूंद दे दे यार, क्यों? उसको लेने के लिए नहीं, मेरी देने की भावना हो इसलिए। यो में भक्त्या प्रयच्छति, ऐसा मेरा प्रेमी पगला जो भक्ति से देगा, हृदय संवेदनशील सेंसिटिव हार्ट से देगा, प्रेम से देगा, किसी का मन रखने के लिए देगा, किसी को अच्छा लगे इसलिए देगा, स्वार्थ से नहीं देगा, किसी को चोट, किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए नहीं देगा। 4 लोगों के सामने भीख मांगे को भीख दे रहे, उसको और नीचा देखना पड़े और अपनी बुराई अपनी कमी महसूस हो, ऐसे नहीं, प्लीज। उसके उल्टा उसका मान सम्मान करके अकेले में दरिद्री नारायण कहा विनोबा भावे ने। दरिद्री जो हम हमारे सामने आया, वो भक्त ने कहा को हमारे सामने भगवान कृपा करने आया, हम देने की वृत्ति नहीं थी नीच, तो वो लेने के बहाने आ गया सामने। भिखारी मांग रहा था कि हम दे दे तो वो तो कृपा करके कर दिया कि चलो डिसमिस्ड इसके केस। टेक्निकली ही gave me, therefore he must be excused, Yamaraj. Forgive him, forgive all his, because technically look, he gave me, he gave. Whoever gives shall receive. हम अपनी हैसियत से देंगे, हम अपनी औकात से देंगे, हम जितना दे सकते, ओ महाराज अपनी औकात से देगा। हम उसको कद्दू लेके देंगे एक भोपड़ा, ओ थाली भर के हीरा भर के दे देगा। हमारे पास जितना है उसमें से जो दे, उसके पास जितना है उसमें से वो दे। हम तो बाहर से चीज वस्तु दे, वो अंदर से भर दे। वो हो गया भक्ति योग। क्या हम क्या कहें भक्ति योग के बारे में, कौन सी क्या भक्ति? आई डोंट नो, ये पढ़ के जो सुना समझा, सोच के विचार किया, ध्यान में जितना पता चला वो खाली दैट्स ऑल आई एम शेयरिंग विद यू। तो 10वें अध्याय में विभूति योग में उसने ये बातें कही थी
कि अपने आप दिया में जल जाता है उसके अंदर में। 10वें अध्याय में विस्तृत वर्णन था कि जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा में मैं शीतलता हूँ, सूर्य में मैं तेज हूँ, अग्नि में मैं उष्णता हूँ। ये अलग अलग प्रकार से कि आई एम देयर फॉर एवरीथिंग एल्स इज, आई एम इन देम, इसलिए उसकी कीमत है। सूर्य की कौन पूजा करे, न उष्णता मिले न प्रकाश मिले तो सूर्य का पता किसी को न पता चले सूर्य कौन है किधर है, और होगा तो अपने घर के होगा, अपने अपने क्या काम का, उसकी कौन पूजा करे। सूर्य हमें गर्मी दे रहा है तो प्रकाश दे रहा है इसलिए उसकी पूजा कर रहे हैं, दे रहा है इसलिए पूजा कर रहे हैं। लेकिन दे रहा है वो निष्काम भावना से दे रहा है, क्वालिफिकेशन देख के नहीं दे रहा है। हम उसको कितना दे सकते हैं वो देख के हमको उतना हिसाब से नहीं दे रहा है। अभी सज्जन है इसलिए ज्यादा नहीं दे रहा है, गुंडे है इसलिए कम नहीं दे रहा है, काले गोरे ये ब्राह्मण लोगों को ज्यादा प्रकाश नहीं दे रहा, शूद्र को कम नहीं दे रहा। और निष्काम कर्म योगी की बात अपना देने का काम किया जा रहा है तो उसकी पूजा तो होना ही होगी ही। निष्काम कर्म योगी की वो अपने कर्म में रत है, कर्तव्य परायण है, फोकसिंग ऑन हिज part in the system, upholding the system. The system is set for in goodness, for the benefit of all, not one or the few, not even the many. The system is set for the benefit of all. इस बहाना से जो कार्य करे, विचार करे, वाणी कहे, मनसा वाचा कर्मणा, मन में विचार ऐसे जिसके हो, वाणी से उच्चार जिसके हो, और कर्म से आचार जिसके हो। विचार, उच्चार और आचार, मन, वाणी, कर्म, इस भावना में रत जिसके हो, वो भक्ति कर रहा है, उसका भक्ति योग हो रहा है। इस सबसे ऊपर की बात, भक्ति वाली बात जो भगवान कहते हैं, सबसे ऊपर वाली बात। ज्ञान वगैरह बहुत छोटा है, बच्चे रह गए, फिर ज्ञान वैराग्य वह ऐसा ही है। भागवत में भी वर्णन, भक्ति को सबकी माँ कहा, द मदर ऑफ ऑल साधनास, द मदर मीनिंग द सोर्स of all goodness, of connecting with the Lord, योग की जननी। ज्ञान और वैराग्य रूपी बच्चों का हाथ पकड़ के चला रही है, ऐसा वर्णन है। नारद मुनि कहते हैं कौन सा ज्ञान किसको चाहिए ज्ञान। अभी तो मैंने कबीर जी का दुआ कहा था, माता पच्ची मत करे कोटि ज्ञान ग्रंथ, नाम ले सुमरन करे बहुरी प्रेम का पंथ। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो उस हरि में प्रेम करना सीखे, वो परम वस्तु है, वो होगा भक्ति योग। मैं क्या कहूँ भक्ति के विषय में, वो तो बाद में पढ़ेंगे, अगले बार संस्कृत और हिंदी में पढ़ के। ये सब तो तुमको पता है, मैं तो खाली याद दिला रहा हूँ, ये तो रिफ्लेक्शन है ना, ये तो आईना सामने पकड़ा है, इसमें से एक बात, एक भी बात नहीं है मैं दावे से कहता हूँ जो अपने आप से आपको नहीं समझती या नहीं समझ सकते। अगर विचार करे तो, स्लो डाउन हो तो, थोड़ा समय अपने आप के लिए निकाले तो, वो सब करना भक्ति है। स्लो डाउन, कम करे बाहर बाहर का, समय जा रहा है, आत्मा, ये शरीर कमजोर हो रहा है, आत्म ज्योत धीरे धीरे बुझने आ जाएगी, तेल जब खत्म होगा उसके पहले ये प्रकाश में देख करके अपना मार्ग निकाल ले, वो भक्ति योग। तो 10वें अध्याय में भगवान ने ये सब तो बताया था कि, क्योंकि अर्जुन ने पूछा कि तू 9वें और थोड़ा एक वन मोर स्टेप बिहाइंड 9वां अध्याय, वो जो राज विद्या राजगुह्य योग कहा था, जिसका मैंने श्लोक सुनाया, कौन सा, ओ पत्रम पुष्पम फलम तोयमाला, उसी में और एक भगवान ने उसी के बाद का श्लोक कहता है, यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। तेरे को भक्ति करनी है ना, तो ऐसा कर, जो भी कर, यत करोषि, जो भी करता है,
कुछ भी कार्य कर, तेरा जो जॉब होगा, तेरी जो धंधा नौकरी होगी, जो कार्य कर रहा होगा, कोई क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरी नहीं है इस कैटेगरी का हो, उस कैटेगरी का हो। तुम ऐसे शास्त्रों में भी कई उदाहरण हैं। अभी वो देने लग जाए तो ये रह जाए, इसलिए फिर इधर रोकता, मन को रोकता हूँ, अपने इधर रखता हूँ। तो जो भी करता हो, यद करोषि यद अश्नासि, जो भी खाता होगा, वो बोलते हैं ना, वही तो मटन मांस मच्छी खाते तो बड़े बुरे लोग हैं। इसने तो भी इतनी छूट दी, यद अश्नासि, जो भी खाता हो। तो मटन मांस मच्छी खाते हैं तो बुरे लोग हैं, गुंडे हैं, बेकार है, अपन तो ब्राह्मण है, अपन तो हिंदू है, अपन तो भारत वाले हैं, ये एकदम सड़े गले हैं, ये भक्ति नहीं हुई। मेरे भगवान ने नहीं ऐसा कहा, मेरे कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। और उसने ये भी नहीं कहा कि खाओ, मारो बकरों को, खाओ मटन मच्छी खाओ, नहीं। उसने अहिंसा के लिए बहुत जोर दिया। किसी का दिल ना दुखे तो शरीर से तो प्रश्न ही नहीं। लेकिन जो भी खाता है तो मेरे, तो धीरे धीरे मेरे नाते खाएगा तो पता चलेगा कि भगवान को पसंद ही नहीं हो सकता कि इसकी गर्दन काटो, इसका खून पियो, हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे की गर्दन काट के कोई खाए, ये मेरे को कभी अच्छा तो मैं तो अपनी जान दे दूं पहले उसके। उसके बच्चे हैं ना यार, हम सब। वो बकरा भी, वो मुर्गा भी उसके बच्चे हैं ना, उसका कृषि को कैसे सह सकता है? उसको काट के खाए, मछली तड़पा तड़पा के उसको तेल में डुबो के पानी से उसको जो, कैसे सह सकता है कोई प्रेमी हो? तो ये परम प्रेमी है, रोता है। तो मच्छी खाते समय, बकरा काटते समय, मुर्गे को भाजते समय, ये अगर भानो यद अशनासी, मेरे कारण, मेरे लिए तू ये जो खाएगा वो मैं ग्रहण करूंगा, तेरे अंदर में मैं हूं। ये धीरे धीरे दिमाग ठिकाने आने लग जाएगा कि यार ये बराबर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, उसको शायद ये पसंद नहीं होगा। यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत्। जिसको भी पूजा करता है, जिसका भी यजन करता है, जिस किसी भगवान को मानता है, कोई चिंता नहीं, देवी को मान, गणपति को मान, शिव जी की पूजा कर, गुरु रूप में मान, नहीं तो अपने खाली मातृदेवो भव पितृदेवो भव में अतिथि देवो भव मान। जिस यद जुहोसी, इतनी छूट छाट देने वाला भगवान कहीं देखा है? कहीं कहीं है ऐसा धर्म? इतना ओपन माइंडेड, इतना ब्रॉड माइंडेड, इतना इंक्लूसिव, इतना सबको लेकर के चलने वाला, उसके साथ जुड़ना, ये भक्ति योग है। अलाइन होना उसके साथ, उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना, उसके रोल मॉडल को आदर्श समझना, उसकी बात को और विचार करना, ये भक्ति है भैया। वो जरूरी नहीं धमाधम बजाना, खाना खिलाना पिलाना, वो करना है तो करो, उसको भी नहीं मान, काट नहीं दिया। यद अश्न यद जुहोसि ददासि यत्, जो भी देता है। यद तपस्यसि, जो भी हार्ड वर्क कर रहा है, जिसमें भी तू मेहनत कर रहा है। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तत्कुरुष्व मदर्पणम। Don't do any of that disconnected from my consciousness. Don't imagine yourself to be a separate, identifiable, separate unit. You are ever connected with me. You and I are not different. इस भावना से अपने आप शुद्धि होती जाएगी, अपने आप सात्विकता आएगी, अपने आप क्लेंजिंग होगा, अपने आप चेस्ट सैंक्टिफाइड होने लगे, अपने आप बुरी आदतें छुड़ जाएंगी, अपने आप अच्छी आदतें शुरू हो जाएंगी, अपने आप कम घृणा करेंगे, अपने आप ओपन माइंड ज्यादा होगा, अपने आप क्षमाशील स्वभाव होते जाएगा। ठीक है चलो छोड़ दिया, अपने आप शब्द मीठे होते जाएंगे। ये भक्ति का प्रभाव है, जो जननी है, स्रोत है, सोर्स पे चले गए हम, अच्छाई के, गुडनेस के सोर्स है भक्ति, सत्य का सोर्स है भक्ति, प्रेम का सोर्स है, स्रोत है भक्ति। उधर गंगोत्री गए तो प्योर गंगा जल, उधर काशी में तो प्योर गंगा जल नहीं मिलेगा, उधर डुबकी मार के हर गंगे करके अमर हो गए, कहते मुक्ति मोक्ष हो गया। उधर तो बहुत नाले नदियां आके मिले, चलो फिर भी होगा। लेकिन गंगोत्री में प्योर गंगा है। ऐसे भक्ति, काशी को ज्ञान का स्थान का है ना, पता होगा काशी को ज्ञान का स्थान, काशी में सब ज्ञान ही रहते हैं। ज्ञान की बात है, ज्ञान स्वरूप शिव जी का स्थान है, बौद्ध स्वरूप।
वो ज्ञान की गंगा जब प्रेम के सागर में मिलती है, गंगा सागर में, तो वो छोटी सी गंगा नहीं महासागर हो जाती है। फिर सबको ले सकती है, लेकिन किसी को बौखलाती नहीं। कितने भी नदी नाले आके मिले समुद्र में, वो उल्टी करके फेंक न दे, भगा न दे किसी को, रख ले अपने पास। यावनार्थ उदपाने, दूसरे अध्याय में हमने ये शोक किया था। सर्वत्र संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्रह्मभूत जो है, जो सब में अपने आप को देख सकता है और अपने में सबको देखता है और अपने और सबको परमात्मा में देखता है, उसको फिर ये वेद पढ़े, ये श्लोक पाठ करे, ये इसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उसका काम हो गया। फिर मेन बात एकता अपनी उसकी स्थापित हो गई। जैसे समुद्र को किसी के सामने तो इधर उधर से डैम बांध के पानी इकट्ठा करे, इधर थोड़ा पानी दे उधर, वो तो महाराज अपने मस्ती में बैठ फैल, हजारों लाखों साल से वो महाराज उधर का उधर है, उसी से सब पानी ले रहे हैं, उसी में सबको सब पानी को डाल रहे हैं, वो संभाल रहा है पूरी पृथ्वी को। वो ना हो तो पृथ्वी तो 3 दिन में सूख जाए, मर जाए। उसको ना किसी को कुछ मांगने की जरूरत है, ना कुछ देने की, कुछ लेने की। वो अपने आप में तृप्त है, महापुरुष है सागर। इस ज्ञान से जो भी कर्म करे, विचार करे, आई एम रीडिंग द चैट, मे बी फॉलो अप जो होगा उसके समय वी कैन एड्रेस दैट। वो भक्ति होगा। तो ये 9वें 10वें अध्याय में चल, 10वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि अच्छा तो फिर तेरे को मैं देखूं कहाँ, ये जो तू 2 हाथ वाला खड़ा है मेरे सामने, वो है क्या भगवान? उतना ही है क्या? बस एक कृष्ण नाम का आदमी हो गया था 5000 साल पहले, वो कुछ 80-100 साल जिया, उस वो अभी उधर भगवान था, अभी नहीं है भगवान, ऐसा बात है। द्वारका में रहता है, कभी मथुरा में, वो वाला भगवान है कौन? किधर देखो तेरे को? अभी तो आया युद्ध के लिए, मेरा ड्राइवर बनने के लिए, अब तो बाद में चला जाएगा, तो फिर भगवान नहीं रहेगा इधर, तो फिर मैं किसकी पूजा करूं? 10वें अध्याय में ऐसा सब कुछ पूछा था ना, तो उसने तेरे को किधर किधर देख, केशु केशु च भावेशु चिंत्यो से भगवान मया। ये 10वें अध्याय का श्लोक, कृष्ण अर्जुन का प्रश्न। किस किस बहाना से तेरे को किधर किधर कैसे कैसे समझू मैं? फिर उसने अपनी पोथी खोली, कृष्ण ने, तेरी इसमें ये है, उसमें वो है, उसमें वो है। पचामी अन्नम चतुर्विधम, अबे अरे तेरे पेट में जो अन्न पचा रहा है वो अग्नि मैं हूँ कह रहा था। जठराग्नि नाम की जो अग्नि है, कि तू 4 प्रकार के अन्न, तू सॉलिड भी डाल देता है, लिक्विड भी डाल देता है, मिक्स मसाला भी डाल देता है, सब जो भी डाल देता है, इधर एक ही जगह पे जाता है, एक ही गड्ढे में जाता है, उधर कुछ मशीन भी नहीं है, कुछ पावर नहीं है, लेकिन वो जो कि अग्नि, जो एंथैल्पी है, जो एनर्जी है, जो सबको पचाती है, सेपरेट करती है, 7 प्रकार के रस बनाती है, जो काम करने को छोड़ देती है, वो अग्नि मैं हूँ। तो फिर श्लोक आता है संस्कृत में, पूर्ण ब्रह्म का अन्न है पूर्ण ब्रह्म। मराठी में एक संत ज्ञानेश्वर जी ने बहुत सुंदर रचा था, वदनी कवळ घेता नाम ज्ञात श्री हरि चे, सहज हवन होते नाम घेता पुकाचे, उदर भरण नहे जानिजे यज्ञ कर्म। कहते जो वदनी कवळ, वदन मतलब मुख में जब कवर खाने को लेते हैं हम लोग, एक को जो भी खा रहे हैं, श्री हरि की याद करो, संत कह रहे। क्यों? उदर भरण न, ये खाली पेट का खड्डा नहीं भर रहे हो तुम, वो अग्नि है भगवान रूप में, उसमें आहुति दे रहे हो, उससे ऊर्जा निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, मिलती है ना खाने के बाद। उस एनर्जी से कार्य संपन्न हो सकेगा, अच्छा कार्य कर पाओगे, सेवा कर पाओगे, समाज कल्याण कर पाओगे, भगवान का चिंतन कर पाओगे। ये का यज्ञ कार्य चल रहा है, खाली भोजन नहीं कर रहा है। सहज हवन होते, सहजता से हवन हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा, नाम लोगे उसका, उसके साथ तो खाते समय प्रसाद रूप में। तो ऐसे विचार कर, इतने सामान्य क्रिया में अच्छा कितना खाना खा लिया है, दिन में 3 बार 2 बार जो भी होगा, तो कितने हजार खाना खा ले, इतने चांसेस मुड़ गए भक्ति करने के। अब से हर खाना खाते समय लोगों को पता चले न चले, आंख बंद करे ना करे, वास्तविक में तो करे, ताकि दूसरों को भी याद आए उसकी। नैवेद्य जो दिखाते हैं उसमें यही भावना है। गोल पानी घुमाते हैं, और उस अन्न को उठा के, पानी का जो सर्कल होता है, अगर ध्यान से देखना, कोई सच्चा ब्राह्मण हो, बुलाया किसी को खाना, क्या करता है, पहले वो
पानी घुमा के ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा वाला वो बात अभी 2-3 बार हो चुकी है। उसका मतलब क्या होता है, प्राण क्या है, अपान क्या है, व्यान क्या है, समान क्या है, उदान क्या है, वो जो स्वाहा स्वाहा क्यों कर रहे हैं, पंडित जी क्या बात कर रहे हैं। तो बहुत गहन अर्थ है, बहुत सुंदर बड़ा समर्थ अर्थ है। समर्थ पंडित हो तो समझा के बताया वो कि किसी दिन इच्छा हो तो बताना, फिर से लाएंगे उसको, 10वीं बार उसी बात को कहेंगे, कोई मुसीबत नहीं। लेकिन उसके बाद वो उठा के अन्न को 5 उस सर्कल ऑफ वाटर के बाहर डालेंगे, 5 बार, थोड़ा चावल, थोड़ा ये, थोड़ा पता नहीं क्या कर रहा है। और वो कोई चींटी मकोड़ा आएगा तो वो पानी को देख करके हिम्मत नहीं, आ नहीं पाएगा इधर खाने को। लेकिन वो भी जीव है, उसको भी अन्न की आवश्यकता है, उसका भी हक है। ये चावल, ये गेहूं मैंने नहीं पकाए थे, खेत में जाने की मेहनत मैंने नहीं करी थी। किसी ने लाके मेरे सामने परोस के रख दिया, धो धा के उसको पका के। जैसे मेरे सामने आई सिस्टम से, वैसे वो भी पार्ट ऑफ द सिस्टम है, उसका भी हक है, उसकी तो ज़रूरत कितनी कम है। तो वो घूम रहा है, वो तो सूंघते सूंघते आया नहीं, क्यों ना डूब के मर जाएगा पानी में, चींटी थोड़ी सी छोटी सी, उस वो भी डिप्राइव ना हो बेचारी। तो ले पानी के बाहर थोड़ा सा डाल दे, इधर से खा के मौसी अपने घर ले जा, अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा। इतनी सूक्ष्म भावना में कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनत है। ये भक्ति योग है। जिसका दिल दुखे मेरे बाप, जिसके दिल में ठेच हो, वो भक्ति योग है। योगी पत्थर नहीं होता, योगी माखन जैसा मुलायम होता है। योगी केवल अपना अपना नहीं सोचता, योगी कठोर नहीं बन जाता, सब उससे उल्टा होता है। वो क्योंकि भक्ति में रत है, वो पागल हो गया होता है, वो तो उसका दिल सबसे ज्यादा रोता है। और प्रसन्नता में छलाछल है, ऐसी विलक्षण रूप, उसको अप्रसन्न बना ही न सके। संसार उल्टा टंग जाए, गारंटीड, दुनिया उल्टी टंग जाए सारी की सारी। लेकिन जो स्त्री, जो माई, जो बहन योगिनी हो गई, संभव ही नहीं कि उसको अप्रसन्न कर सके, उसको कोई डिप्रेस कर सके, बौखला सके। एंड येट she will be seen crying for the littlest despair, क्योंकि सब में देख रही वो, किसी का दुख नहीं सहा जा रहा। एट द स्ट्रांगेस्ट विल एट द सेम टाइम, कोई उसको दबा ना पाए, कोई उसको मात न कर पाए, क्योंकि उसके साथ भगवान जुड़ा है, योग हो गया, भक्ति योग हो गया। सामने से इतनी सी स्त्री दिखाई दे रही, पीछे माँ बड़ा भगवान है उसके, 800 पाउंड गोरेला। खंबे में से नरसी निकल गया था, छोटे से प्रहलाद को डराने गया हिरण्यकश्यपु, वो दिखा खंबा, लात मारी उसको, तो उसमें से बड़ा नरसी निकल के फाड़ के फेंक दिया उसको, हिरण्यकश्यपु को, नरसिंह भगवान को। ऐसी धारणा होती है भक्ति। वो सच्चा भगत है, कभी न डरे, किसी से न डरे, डरने के स्थान ही न हो जीवन में। हमेशा सात्विक जो रहे, राजसिकता में जो न फंसे। राजसिकता का लक्षण क्या है, जो है उसमें समाधान नहीं, और चाहिए, उसका उपयोग भी नहीं, वो यूज भी नहीं करे। सब पलंग कितना सोते हैं, तो कितने पलंग पे सोते हैं, 6 फुट बाय 3 फुट एक शरीर को रखते तो कितना, कितनी जगह। ये 10 फुट का भी पलंग बनाए तो, लेकिन सोने के लिए जगह कितनी चाहिए शरीर को, बाकी जगह 9 फुट तो छोड़ गई सोए, नहीं और बड़ा चाहिए। मकान चलने के लिए 2 कदम रख के उतनी उतनी तो जगह चाहिए। पेट का खड्डा भरने के लिए कितना भोजन चाहिए, इस या 4-5-6 फुट के तन को ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। नहीं, लेकिन और चाहिए, ये रजस। अच्छा, और तो मिल गया, लेकिन ये अभी अलग भी चाहिए, वैरायटी चाहिए, डिफरेंट चाहिए, मोर चाहिए, हो गया रजस। भक्त सत्व में होता है, रजस में नहीं होता, न रजस न तमस। संतुष्ट सततम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चय। ये इसी अध्याय 12वें अध्याय का श्लोक है भक्ति योग का। मई अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। वो मेरा प्रिय भक्त होता है जो संतुष्ट है, सतत संतुष्ट है, योग में स्थित है, वो भक्ति योग। पोथी पढ़े तो वो तो रोज रोज पूरी की पूरी पोथी पढ़ डाले, जरूरी नहीं वो भक्ति है। वो भक्ति हो सकती है, ये मेरी इतनी पात्रता नहीं है उसको नहीं है कहने की।
लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता कि वो जरूरी नहीं कि वही भक्ति है। उसमें पीछे भावना कितनी थी, गहरा कितना था, उससे डिफाइन होगा। दैट इज द यार्ड स्टिक, दैट इज द मेट्रिक, दैट इज द क्वालिटेटिव मेट्रिक ऑफ हाउ रिच इट इज और नॉट। क्वांटिटी में भक्ति नहीं है, क्वालिटी में है। लेकिन क्वांटिटी क्वांटिटी से ही नहीं है, रादर क्वांटिटी में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। खाली क्वांटिटी से नहीं, मैं कितने अध्याय पढ़े, कितने अनुष्ठान करे, कितनी माला करी, कितने सत्संग अटेंड किए, कितने तीर्थ यात्रा में गए, कितना दान दिया, कितने यज्ञ करे, कितने नंबर की बात ही नहीं है ये। यार एक अकेला अर्जुन इसके सामने खड़ा है, इस ये को लाउड स्पीकर लेके नहीं कर रहा है, और नहीं करा रहे तुम 4 भाई इधर आके खड़े हो जाओ इसके साथ। ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, कम से कम 5 तो सुनो यार, सबका भला हो जाएगा। अरे सुनो सुनो, जल्दी जल्दी एम्पलीफायर कर दो तो सब 18 औक्षणी सेना को सुनाई देगा, तो उसमें से आधे लोगों का कल्याण हो जाएगा भगवान के मुख से खुद से। नहीं, उसको एक पर्याप्त, एक है तो एक है। अर्जुन सुनने को जो क्वालिटी है अर्जुन में, हाई क्वालिटी में, वेरी हाई क्वालिटी सोल अर्जुन रूप में। उसका ध्यान भगवान क्वालिटी अंदर में होती है, क्वांटिटी बाहर होती है। किसी भी वस्तु की परीक्षा करते हैं, कपड़ा कैसा है, फल कैसा है, कि जो भी उसके क्वालिटी करता, वो क्वालिटी तो अंदर की बात है, कितने हैं वो बाहर की बात है, गिन गिन सकते हैं क्वांटिटी। क्वालिटी टेस्टिंग जो लैब होती है उसको क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसके कंसंट्रेशन अथवा जो भी पीएच हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट इज, राइट, टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द इनसाइड। ऐसे हमारे अंदर की भावना क्या है, उससे भक्ति तय होगी। बाहर से कितना किया, क्या किया, वो आडंबर से नहीं जरूरी। और ये सब कर सकते हैं, अपनी भावना की शुद्धि सब कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जब इतना 12 साल का अनुष्ठान करने के बाद, हमने कंचन काया देह होने के बाद, सदगुरु मिलने के बाद, जब वो सब इतना हो जाएगा उसके बाद नहीं, अब भी यहाँ से शुरुआत हो सकती है। अब भी वो सब हेल्प तो कर सकते हैं, उससे नहीं होगा ऐसी बात नहीं। अगेन नकारात्मक कुछ नहीं, अगेन वो तो सहायक हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेन बात को नहीं रिप्लेस कर सकते। वो मेन बात है अपने अंदर क्या, अपन किधर, अपने मन में विचार क्या है। भाव संशुद्धिर इत्येता तपो मानस उच्यते। 18वें मोक्ष संन्यास के बड़े आखिरी में भगवान बात कहते हैं, अपने भाव नाम की संशुद्धि, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन is what determines, never mind flawless or not the execution। तो इस धारणा से व्यवहार जो करे वो भक्त है। संशुद्धि। सो वो ऐसे करते करते 10वां अध्याय खत्म हो गया। आज तो अपना बस ये भूमिका में ही चला जाएगा 12वें अध्याय के। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वही इच्छा है तो होपफुली तुमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आज का पता नहीं भक्तियों का एक भी श्लोक होगा या नहीं, लेकिन तो फिर 11वें अध्याय में उसने कहा, वो आई विल सी इट, आई विल बिलीव इट व्हेन आई सी इट। I joke with my brother who is here. Arjun must be from Missouri. Show me the money. उसने उसको ही चैलेंज कर दिया, भगवान को ही चैलेंज कर दिया। तो दिखा, बाप दिखा नहीं तो श्राद्ध कर रहे थे। पंडे लोग जाते ना, काशी में गए, तेरा अच्छा तुम्हारे पिताजी कौन है, किधर है, वो है, उसका नाम क्या था, ऐसे करते करके आइडिया से नाम निकाल लेते हैं। तो फिर चलो बैठो उनका श्राद्ध करो। अबे श्राद्ध नहीं, वो जीवित है, तो श्राद्ध जीवित है तो दिखा, वो पकड़ ही लेते हैं। दिखा नहीं तो श्राद्ध कर, बाप दिखा नहीं तो श्राद्ध कर, क्यों, क्योंकि पैसा मिलेगा इसको, ऐसा। तो अर्जुन ने बोला तो दिखा। तो फिर हमने 11वां अध्याय हो गया विश्व रूप दर्शन योग में। उसमें फिर हमने देखी कनेक्टिविटी, देखी उसमें, है ना, रिलेटिविटी देखी। स्केल में भी स्मॉल पर इट्स नेवर डिस्कनेक्टेड। वो 12 गज की भी 9 वारी पाताल, 9 और वो साड़ी भी हो, 9 गज वाली साड़ी, 9 मीटर की साड़ी पहनते मराठी में, तो उसमें से थोड़ा सा बूंद, छोटा सा भी कपड़ा, लेकिन वो कनेक्टेड है, पूरी साड़ी के साथ कनेक्टेड है, सब और कनेक्टेड है। तो हम ऐसे अलग अलग टुकड़े टुकड़े देख के नहीं कहते, ये इसका ये टुकड़े, हम इसे उसको एक समझ के उठा लेते, एक समझते हैं। लेकिन वास्तव में वो इतना सा धागा तो बहुत छोटा है उस सारे 9 गज के सामने। तो रिलेटिव भी है लेकिन कनेक्टेड भी है। लेकिन वो ज्ञान में, उस समझ में
that even though I'm relatively small, I'm never disconnected. I'm always connected. Relativity और connectivity में बहुत security है. उस विश्व रूप दर्शन रूप में हमने देखा कि जब अर्जुन को पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं इसके सामने, कोई भी कुछ भी नहीं इसके सामने, फिर पता चला कि और लेकिन हम सब कनेक्टेड है, इसके अंदर ही दिखाई दे रहा है सब, और फिर पता चला कि मेरे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरा सखा है, इसमें मैं हूँ, मुझ में ये है, तो फिर सिक्योर हो गया, वो सेफ हो गया, फील करने लग गया, डर न चला गया, निश्चिंत हो गया, शांति है. So we spent a lot of time on the 11th chapter understanding the relativity of the cosmos, of the system. किसी भी सिस्टम के पार्ट जो होते हैं अलग अलग होते हैं ना, अपने शरीर रूपी जो सिस्टम है, हाथ अलग है और उसमें भी ये हाथ अलग है, ये हाथ अलग है, हाथ तो छोड़ो, हाथ में भी ये पाम अलग है, आर्म अलग है, बाइसेप ट्राइसेप अलग है, शोल्डर अलग है. मेरे को तो लगा था हाथ तो हाथ एक हो जाएगा, नहीं उसमें भी अलग है. अच्छा वो भी नहीं, पाम में भी अलग है, फिंगर्स है, बीच वाला प्रकार है, उसमें भी एक टुकड़ा इधर है, इधर टुकड़ा इधर इधर, उसमें भी ये नाखून है. इसकी एंडलेस है. सिस्टम में सब सिस्टम, सिस्टम में सब सिस्टम, सब सिस्टम में सब सब सिस्टम, माइक्रो, मैक्रो से माइक्रो में एंडलेस है, और माइक्रो से मैक्रो में जाना भी एंडलेस है. एंड येट दे आर ऑल कनेक्टेड इन एक सूत्र से. देयर इज वन थ्रेड, समथिंग दैट बाइंड्स इट टुगेदर, वी कॉल इट द बॉडी, शरीर. ऐसे अंतरिक्ष में भी देखे, इधर सूर्यमंडल है, इधर और कोई गैलेक्सी है, लेकिन अंतरिक्ष एक है. पृथ्वी में कहीं जमीन है, कहीं पानी है, अलग अलग खंड है, लेकिन एक वो सब कनेक्टेड है. ऐसे अलग टुकड़े कहाँ किए है? अमेरिका को टुकड़ा करके अलग कर दिया, इधर वो वास्तव में अखंड है, वास्तव में कनेक्टेड है, वास्तव में एक ही है. हमने आर्टिफिशियल बाउंड्री करके समझ व्यवस्था के लिए कह दिया ऐसा, ये इनका है ऐसा. तो अलग भी है और एक भी है, एक साथ ही. आइडेंटिटी इन डिफरेंस इसको कहते हैं. डिफरेंट भी है और आइडेंटिकल भी है. इनकंसीवेबल का है इसको, अचिंत्य, भेद, अभेद. चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है बहुत बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही लॉजिकल, बड़ा ही तार्किक, फर्स्ट क्लास, वेरी साइंटिफिक प्रिंसिपल. वो जो हरे कृष्ण टेम्पल वालों के जो गुरु होते हैं ना, वो हाथ ऊपर उठाए रखते हैं, वो हरि बोल वाले, वो चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, उनकी बात कर रहा हूँ मैं. मेरे आदर्श, मेरे प्रेम गुरु कहे तो, दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, ज्ञान गुरु होते हैं, प्रेम गुरु होते हैं. तो उनका है ये अचिंत्य भेदा भेद, इनकंसीवेबल आइडेंटिटी इन डिफरेंस. इट्स आइंस्टाइन की थियरी जैसा प्रभावशाली है वो, इन द स्पिरिचुअल सेंस. आइंस्टाइन की मटेरियल रिलेटिविटी, ऐसे इनकी स्पिरिचुअल रिलेटिविटी. तो थोड़ा सा प्रसाद 11वें अध्याय में मिला कि रिलेटिव देखे तो छोटा बड़ा भी है, और कनेक्टेड देखे तो एक ही है. इससे सुकून मिला, निर्भयता आ गई कि कोई इन सब भी, आई एम ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, एंड देयरफॉर माय जॉब इज टू अलाइन विद द सिस्टम, द पर्पस ऑफ द सिस्टम. ये जो सिस्टम बनी इसका कोई उद्देश्य है ना, शरीर बना इसके पीछे कोई उद्देश्य है, कोई मोटर गाड़ी बनी इसके पीछे डिजाइन था, डिट्रॉइट में जब बनी थी, कि फिर वो ऐसे चल पाएगी, ये होगा वो होगा, जो भी उसका पर्पस होगा बनाने का. हर हर सिस्टम के पीछे सिस्टम डिजाइन होता है, और डिजाइन के पीछे डिजाइन इंटेंट होता है. इंजीनियरिंग की बात है, डिजाइन इंटेंट के पहले पर्पस होता है. व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, व्हाट डू वी वांट टू अचीव, करना क्या है, उससे फिर इंटेंट निकलता है, डिजाइन इंटेंट, उससे फिर डिजाइन निकलता है, इंजीनियरिंग डिजाइन जिसे कहते हैं. उससे फिर ड्राइंग्स बने, स्पेक्स बने, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊपर, कितना नीचे, कैसा, कितने नट्स बोल्ट्स, कैसी, जो भी, कौन सा फ्यूल, ये सब उससे उससे फिर बने गाड़ी. वो सबके पीछे मेन पर्पस होता है. वो सारी की सारी गाड़ी अलग, नट बोल्ट अलग दिख रहे हैं, पहिए अलग दिख रहे हैं, टायर अलग है, ब्रेक अलग है, पिस्टन अलग है, सिलेंडर अलग है, स्टीयरिंग व्हील अलग है, गाड़ी एक है. सब गाड़ी में है, वो सब मिल के गाड़ी है, वो सब मिल के जो गाड़ी चल रही है वो गाड़ी चल रही है.
मैं उसमें से एक छोटा सा नट हूँ मेरे बाप। ये संसार की ये जो ये गाड़ी है, इसमें मैं छोटा सा एक नट हूँ, दिखाई भी नहीं देता किधर है, लेकिन है, उसका काम है। वो नट निकल जाए तो देर सवेर जाके कड़कन कड़कन बच के खुद कहीं ले जाना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा। और वो नट अपना उल्टा धंधा करना पड़े, अपना स्वार्थ करना चालू कर दे कि नहीं नहीं, वही जो तेल आ रहा है ना, सब नट को तेल मिल रहा है, ब्रेक ऑयल जो भी होगा, नहीं मेरे को थोड़ा और मिले, अपना थोड़ा इकट्ठा नट के अंदर थोड़ा छुपा के रखे, बाद में मिलेगा। बिगड़ता जाएगा, उसको नट को निकाल के फेंक ही देना पड़ेगा। फेंक ही देता है मैकेनिक, दूसरा नट लगा देता है, क्योंकि गड़बड़ हो गई बोलते हैं, द नट बोल्ट वाज रस्टेड और वाज स्लिपिंग, व्हाटएवर, so we replaced it, ले जाओ अपनी गाड़ी फिर से। ऐसे हम फेंके जाएंगे, फेंके जाते हैं जब अपना 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 करते हैं। when we become forgetful of the system and we narrowly focus on our own limited identity, वो काम के नहीं रह जाते फिर। उसके उल्टा करना भक्ति योग है कि मैं अलग डिस्कनेक्टेड टुकड़ा नहीं हूँ, मैं अखंड लग रहा हूँ लेकिन अखंड से जुड़ा हूँ। मेरा कर्तव्य है ये अखंड गाड़ी बराबर चलती रहे, इसमें मेरे को बराबर जगह मिली है, मेरे लायक एक काम मिला है, उसको अगर मैं फर्स्ट क्लास करूँ तो मैं बिंदास रह सकूँ। जब तक गाड़ी, तब तक मेरे को रखा जाएगा। कोई दूसरा ओनर भी आ जाए तो उसके साथ, गाड़ी के साथ मैंने अलविदा नहीं, जुदा नहीं होगा। अगर मैं अपने कर्तव्य में बराबर तत्पर हूँ, फर्स्ट क्लास को मेरे इर्द गिर्द वालों की बराबर ढंग से सेवा करूँ, तो फिर निर्भय जीवन, प्रेम भरा जीवन, वो भक्ति योग है। डिवोशनल सर्विस कहते हैं भक्ति योग, मतलब डिवोशनल सर्विस, भक्तिपूर्ण सेवा। भक्ति योग मतलब भक्ति से सेवा। खाली बजाते रहने में कौन सेवा नहीं हो रही है, तो मुसीबत कर रहे लोगों को, अड़ोसी पड़ोसियों को सोने नहीं दे, नींद हराम कर रहे बार बार सेवा बहाना से। लेकिन भक्तिपूर्ण, वो अवेयरनेस से, खाली सूप किचन में काम किए जा रहा है, वो उसी में फंस गए, काम कर्म 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 में। सेवा पार्ट तो हो रहा है लेकिन भक्ति पार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, ज्ञान नहीं है कि किसकी सेवा हो रही है, किस लिए हो रही है, क्यों हो रही है, क्या है, हम कौन है, वो कौन है। ये ज्ञान से जो जिस सौहार्द आए, जो नरमी आए जीवन में, ये दोनों जब मिल जाए, प्रेम और कार्य, भक्ति और सेवा, वो योग है। नहीं तो आधा रह जाए, आधा योग, अर्ध योगी, क्वार्टर योगी, चवन्नी योग, अठन्नी योग हो जाए, फिर पूर्ण योग ना हो फिर। तो वो 11वां अध्याय सब सुना हमने। 11वें अध्याय के अंत में जब उसने, अर्जुन ने कहा कि ओ आई एम ओवरवेल्म्ड, मेरा तो फ्यूज उड़, बार बार फ्यूज उड़ा जा रहा है, फिर से मैं सर्किट ब्रेकर को तो फिर से उड़ जाता है तेरे को देख के, कैन यू स्टॉप, काम डाउन। और नीचे आए तो नॉर्मल हो जाए, तो ठीक है, नॉर्मल हो गया। फिर उसने बोला कि कृष्ण ने कहा था लास्ट सेशन में, याद हुआ, ये जो तेरे को समझ में आ रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, ये न यज्ञेन न तपेन न दानेन, ये खाली दान 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 दे करके, खाली तप तप तप, खाली यज्ञ यज्ञ यज्ञ, खाली न ज्ञान, ये पढ़े वो पढ़ा वो पढ़ा वो पढ़ा, इस इनमें से किसी से नहीं पूरा नहीं होता। जैसा मैंने कहा, ये 54 योग है या 58 योग है, वो तो होता थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं होता यार। पूर्ण योग ऐसा बहाना से हो, एक कृष्ण जब देता है तो पूरा देता है, जब मार देता है तो पूरा मार दिया, ऐसा मार दिया कंस को, ओ माय गॉड, वर्णन है उसका। वो मुख्यों से वो दांत तोड़ दिया, जब तक मारा नहीं तब तक मारती ही गया, पूरा मार दिया, उसके बाल पकड़े एक हाथ से और दूसरे हाथ से मार डाला उसको। जो भी दे पूरा दे। सुदामा आया, 3 मुट्ठी पोहे दी तो त्रिलोकी देने को खाली महाराज। और वो कथा सुनिए, रुक्मिणी उसके पैर पड़ गई, तो क्या पागल है, तो क्या कर रहा है, सब उसको दे देगा तो अपन किधर रहेंगे। जो भी देता पूरा देता, आधा ही आधा भगवान ही नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम इसका नाम है। राम हो चाहे कृष्ण, दोनों के चरित्र में वो पूरा काम करता है, पूर्ण पूर्ण काम है इसका नाम। तो इधर इसको 58 योग 54 योग देने के लिए गीता नहीं बने, मुंह खोला तो पूरा ही देगा देने के लिए। वो पूरा जो योग है वो भक्ति योग है। बाकी सब ठीक है, थोड़ा पार अच्छा वो तो वो करना चाहिए, उससे भी काम होता है, थोड़ा शांति मिलती है, आधी शांति मिले तो आधी तो ठीक है ना।
पूर्ण अशांति से आधी अशांति ठीक है, अच्छी है, वो भी करो, ज्ञान भी करे। पूरा एकदम स्वार्थ से दे, थोड़ा निस्वार्थ ठीक है तो ठीक है, चलो तो सेवा में लग जाओ, थोड़ा धीरे धीरे कब हो जाएगा कम, वो सब इच्छा। लेकिन पूर्ण चाहते हैं तो भक्ति योग ही है। ये उसने कहा था 11वें अध्याय के अंत में, इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, बहुत रास्ते वो पहले गुजारा। तो फिर अर्जुन ने फ्रस्ट्रेटेड होगा पूछा, फिर होगा किससे, वो आप मेरे बताना, तो क्या 10 बातें बता रहा है, इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, व्हाई आर यू riddling me like that? भक्त्या माम एव जानाति, उसने फिर अंत में कहा, you know, through this there is only one way, there is only one path, there is only one way to do this. इससे होगा, क्या होगा? ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। 11वें अध्याय के आखिरी से दूसरा श्लोक की सेकंड हाफ है उसकी। भक्त्या माम अभिजानति, जो कहता है कि भक्ति से होगा तो मेरे को जान भी लेगा, क्या तुम द्रष्टुम देख भी लेगा, लोगों में तेरे को मेरा दर्शन हो जाएगा, अपनी माँ में तू मेरे को देख पाएगा, अपने भाई में अपने मेरे को देख पाएगा, अपने मित्र में देख पाएगा, देखना शुरू हो जाएगा, दिखाई देना पता चलेगा अंतः चक्षु से, inner vision. Intuitively you will know who actually is, no matter what this person looks like. ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च, and in principle, in truth, you will start living in me. तो भक्ति से होगा तो मतलब क्या? फिर भक्ति, ये फिर प्रश्न आता, इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, तो चलो उसको तो छोड़ते, इतना नहीं प्राधान्य देते, जिससे होगा अब वो करने लग जाए, भक्ति करने लग जाए, तो भक्ति कैसे करें? इसलिए हल्का सा संदेश आखिरी श्लोक 11वें अध्याय का था, जो मैंने ध्यान के समय कहा, शायद ध्यान समाप्त होते समय मैंने कहा था, 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। हे पांडुपुत्र, हे पांडव, हे अर्जुन, वो मुझ में ही है, उसकी भक्ति ही हो रही है। किसकी? जो मेरे प्रति कर्म करता, जो भी करता है मेरी भावना से करता है, मेरे को, the one who understands me as the complete system and understands everything and everyone as a component of the system, therefore does not disservice anyone because it is ultimately disservicing the system. When you poach someone, किसी से दुश्मनी करे, किसी से बैर भाव करे, किसी की चुगली करे, किसी का नुकसान करे चुपचाप चुपके से, किसी का काम बिगाड़ दे, इसको गड़बड़ कर दे, तो वो तो नट बोल्ट का हो गया, स्क्रू का हो गया, स्पोक का हो गया, उसको बदल। लेकिन तूने इस सिस्टम के साथ मैस किया भैया, you will have to pay. It is a perfect accounting system. You screwed with the system, you will pay. वो हो गया कर्म का अकाट्य सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्म जिसे कहते हैं। तो जितना ब्रॉडन विजन हो कि ना 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 ना, I'm part of the system is set in goodness. Whatever holistically, collectively this system is trying to do is for the right and the good, and to preserve the truth and to expand the love. Therefore I must align, therefore I must support it. इसका साथ दे, इसका अलाइन करे। मेरे से होगा तब होगा ऐसा नहीं है, वो तो फेंक देगा, दूसरा लगा देगा। मी और नॉट, उस अध्याय में कहा था, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, विथ यू और विदाउट यू अर्जुन, वो ये काम हो जाएगा, हो गया है, समझ ले। तेरे को करना है तो कर, लग जाए, लगा रहे, इधर उठा धनुष्य बाण, चला इधर, जिसको लगेगा उसको लगेगा, लेकिन अपना फर्स्ट क्लास कर, तेरे बराबर उद्देश्य बराबर रख करके कर। अंत में आई विल, ये मैं संभाल लूंगा, भगवान कह रहे। ऐसा नहीं कहा कहीं भी कि प्री डिटरमिन्ड है, ये मतलब स्टोरी लिख के रखी है। एक कहा कि ऐसा समझ तू, क्योंकि धर्म के बाजू से मैं लड़ रहा हूँ, कृष्ण कहते हैं, it is a foregone conclusion. It is as if these guys have already lost.
देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये युद्ध में धर्म की रक्षा होगी और जो भी अधर्म से लड़ रहा है उसको हटना पड़ेगा। ये नट बोल्ट स्पोक पहिए टायर इनको फेंक देना पड़ेगा, वो डंप यार्ड में डालना। दूसरा दूसरे आकर के ब्रांड न्यू वालों को मिलेगा राज्य, युधिष्ठिर को राज्य मिलेगा जो बराबर ठीक ढंग से चलेगा और चलाएगा। तो इस बहाने से जो अपना काम करे, बराबर करे, फर्स्ट क्लास करे, वो भक्ति योग कर रहा है। वो तो पोथी तो कभी नहीं पढ़ी उसने, कौन से मंदिर में जाके भी नारियल नहीं पड़ा, अगरबत्ती शायद एक आधी लगाई होगी किसी ने, वो कोई वो क्या खड़ी शक्कर थोड़ी बांटी होगी, पता नहीं, पेड़ा दही जो भी दिया होगा। लेकिन इधर भाना मन में भगवान का विचार है और कार्य में मन में राम, हाथ से काम, उस बहाना से वो तो भक्ति योगी है। हनुमान जी कौन पता नहीं कौन सी रोज पूजा करते होंगे नहीं होंगे, कभी मैंने पढ़ा नहीं कि वो लेकर के बैठ जाते थे, राम जी को लोटे चढ़ा देते, राम जी को भक्तान में अग्रगण्य का हनुमान जैसा भगत नहीं हुआ। तो कभी किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि वो तो इतने पढ़ते ही जाते थे। अगरबत्ती का तो उन्होंने ढेर लगा दिया था, चंदन का तो पहाड़ था उनके पास, ऐसा कहीं नहीं लिखा हनुमान जी के। लेकिन उसको प्रमुख भक्त का उसी ने राम नहीं कहा। कृष्ण अवतार में जब कृष्ण आया तो बलराम, अर्जुन, भीम, पौंड्रिक, ऐसे बड़ों बड़ों के दम बलराम अपना भाई, सगा भाई, शेष अवतार, उसके अहंकार का दमन करने के लिए हनुमान को बोला कृष्ण ने, कृष्ण लीला में राम अवतार से उसको बुलाया। जैसे अभी वो बाइडन आए तो ओबामा वाले को बुलाया, फिर चलो आओ अच्छा काम करते तुम, लग जाओ फिर से सुधार, इस ये पगले ने बिगाड़ दिया इसको ठीक ठाक करो अभी। ऐसे वो कृष्ण ने उधर अपने पहले एडमिनिस्ट्रेशन चले गया, फिर बताया ओ नारद, नारद ऋषि का गर्वहरण करने के लिए, अर्जुन का गर्वहरण करने के लिए, भीम का गर्वहरण करने के लिए, पौंड्रक का गर्वहरण करने के लिए, और बलराम, इस सब को एक झटके में सिखाया एक एक करके, किसके द्वारा? हनुमान के द्वारा। और फिर क्या रुक्मिणी से बताया इसके जैसा मेरा कभी आज तक भक्त नहीं और होगा नहीं, ये क्यों? ये शिव है, परम वैष्णव है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता कोई सामर्थ्यवान और बुद्धिमान, दोनों एक में हो, ऐसा शिव ही हो सकता है। शक्ति, सामर्थ्य और बुद्धि, दिमाग, सोचना, वो तो भक्तों में श्रेष्ठ का तो पूजा तो कभी ना करता हुआ दिखाई दे, शायद ही होगा, लेकिन हमको ज्यादा कुछ नहीं। तो उसकी सेवा में रत है, फर्स्ट क्लास हनुमान का हर काम फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास, राइट। और उसके जैसा बिंदास शायद ही कोई हुआ होगा हनुमान जैसा, लंका जला दी जय श्री राम करके, किसी बाप का डर नहीं उसको, छाती में राम है तो क्या है। लक्ष्मण को संभ्रम हो गया था, लक्ष्मण ने भी, रामायण में आती है कथा, लक्ष्मण ने भी उसको शक कर दिया था कि तू तो कल परसों आया, तो किधर था पहले? बंदर पता नहीं था कौन था तू, मैं इसकी कब से सेवा कर रहा हूँ, रात रात जागता हूँ भाई, तेरे को उठ सुट बार बार हटा के सीने से लगा लेता है, मेरे को बराबर नहीं लग रहा अभी, यू शुड लीव, हो गया बहुत, चलो ठीक है। लक्ष्मण और हनुमान में संवाद आता है रामायण में। हनुमान जी तो बहुत ही मैच्योर, अगेन शिव जी है ना, द मोस्ट मैच्योर, शांत, कोई उनके मन में जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं, बदले की भावना नहीं, बड़ा प्रेम से समझाया लक्ष्मण को कि वो क्या है, राम उधर ही ऐसा है ना, उधर रहते जिधर उनकी सबसे ज्यादा पुकार होती है, सबसे ज्यादा जो बुला है, माँ उधर ही जाए ना, 3 बच्चे हो तो सबसे ज्यादा जो रोए, सबसे ज्यादा जो स्क्वीकी व्हील हो, जहाँ जोर जोर से आवाज करे, रोता रहे, उस उधर जाएगी नहीं पहले माँ सबसे। थोड़ा समझदार बच्चा है, कम रो रहा है, बीच बीच में रो रहा है, उसको बाद में बीच में जाके, ऐसे है लक्ष्मण, मैं ना बार मत तो रोने से बार बार रोता हूँ, देख छाती पड़ खिल के वो चित्र देखते कैलेंडर में, इधर मेरे सिरे में आवाज ही दूसरी आती नहीं, राम राम राम, उसके पीछे पड़ा हूँ मैं। इसलिए वो माँ है ना अपनी, तेरी भी माँ है मेरी भी माँ है जैसे, वो मेरे को आगे ज्यादा ज्यादा ध्यान देती है। कैसा कैसे आइडिया से समझाया लक्ष्मण को, उसको देख शर्म भी, समझ में भी बात आया, लेकिन नीचे भी ना देखना पड़े और वो काम उधर से उधर खत्म हो जाए,
कि तू इधर सेवा में तो बहुत लगा है, काम काम करना है, लेकिन मन में विचार कितना है, ज्यादा राम के बारे में सोच कितना है। मैं सेवा तो कर रहा हूँ, लेकिन उस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ स्मृति के साथ। सेवा के बहाने उसको नहीं भुला दिया, किसकी सेवा कर रहे उसी को भूल गए, और सेवा के बहुत टोकर सेवा कर रहे करके। इस लक्ष्मण के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लक्ष्मण के लिए ऐसा कुछ कहेंगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक के जीव थूक के लात मार के भगा देंगे मेरे को कि तूने लक्ष्मण के लिए ऐसा कहा था। लक्ष्मण की अपनी सत्ता है, उसका अपना तेज था, अपना परम तपस्वी था। लेकिन ये बात तो वो भक्ति योग, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित, और संग वर्जित बाकी धंधे छोड़ के, बाकी पचड़े में वो तो इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, अरे तुम्हारे बारे में उसने तो ऐसा बोल दिया, नहीं तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। ये जो संसार पड़ा है पीछे टुकड़े तोड़ने के लिए अपने, उसको छोड़ दो हाथ जोड़ के। 100 के कर दो 60, आधा कर दो काट, 10 लेंगे 10 जो देंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ, जैसे सुना है ना सत्संगों में। तो 100% से 90% को छोड़ देना, जो बात सुनाई दी कान पे किसी ने कुछ कहा, 9 बातों को छोड़ देना, एक आध बात को ठीक है संसार से लेना देना करना पड़ता है, तो एक आध बात सुन लेना बस। उसको कहा भगवान ने संग वर्जित, स्टेन अनस्टेन्ड बाय मटेरियल डर्ट, जो गंदगी है शब्दों की, बातों की, विचारों की, इसको छोड़ दे। निर्वैर सर्वभूतेषु, सबके साथ वैर, अपनी ओर से दुश्मनी नहीं, अपनी ओर से किसी की बुराई न सोचे, अपनी ओर से किसी का नुकसान न करे, अपनी ओर से किसी का अपमान न करे, अपने ओर से किसी के लिए कट कारस्तान प्लॉटिंग स्कीमिंग एंड ऑल द मैकिनेशंस, अपने ओर से किसी कोई, अपनी ओर से नहीं, वो निर्वैर हुआ। ये नहीं कहा कि अपनी रक्षा न करे, कहीं नहीं कहा, उल्टा कहा, अर्जुन को खींच के ला रहे वापस, अबे लड़, चल लड़, लड़ना पड़ेगा, मर गया तो भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन अपने शरीर के रक्षा के लिए नहीं, अपने राज्य अपने को मिल जाए उसके लिए नहीं, साथ में धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, अच्छाई की, टू अपहोल्ड गुडनेस, ट्रूथ, गुडनेस एंड लव। इसमें शरीर क्या था, कोई बिगड़ा नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं, आखिर दम तक जिस नट बोल्ट ने, तो वो जब म्यूजियम बनेगा ना, ओल्ड कार का म्यूजियम बनता है एंटीक, उसमें सजा के गोल्ड प्लेट हो जाएगा, तू बच्चे गोल्ड प्लेटेड बना करके तेरे सामने आकर के 10 बार सेलिब्रिटी आकर के अपना फोटो निकल के ले जाएंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा था, इसमें हॉल ऑफ फेम में चला जाएगा। जब तू धर्म के लिए लड़ेगा, स्वार्थ के लिए नहीं, धर्म मतलब ये ट्रूथ, गुडनेस, लव के लिए जब लड़ेगा, अच्छाई के लिए अपहोल्ड करने के लिए, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट, यू आर दैट। समझदारी से समझेगा तो, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट इवन द माइंड ना, अन्नमय कोश नहीं है, प्राणमय कोश नहीं है, यू आर नॉट द ब्रेथ, मनोमय कोश नहीं, यू आर नॉट जस्ट द सेंसेस, यू आर नॉट द माइंड, विज्ञानमय कोश नहीं है, यू आर नॉट द जस्ट द इंटेलेक्ट और द थिंकिंग रैशनलाइजिंग फैकल्टी। आत्म रूप से इन सब का नियंत्रण करने वाला तू है, एंड दैट आत्मा इज सेट इन गुडनेस, उसका स्वभाव है सच्चिदानंद। अभी तो 10-12 बार हो गया सच्चिदानंद की व्याख्या, उसका आनंद का स्वभाव है, इसलिए वो आनंद का वर्धन करना चाहता है, आनंद का आदान प्रदान करना चाहता है, दुख का नहीं। दूसरे को देख करके आनंद कैसे बढ़ा, युद्ध करना पड़ेगा आनंद की रक्षा के लिए, उतने समय के लिए, चिपक के नहीं, जिद से, हट से, पर पर्सनल मिशन से नहीं। तो ये थोड़ी सी झलक दे दी थी भगवान ने कि ये होगी भक्ति करके, और फिर यहाँ से चल पड़ते। तो अर्जुन तो में भी एकाद श्लोक कर लेते, एक दो श्लोक, आई थिंक वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड देन विल स्टॉप, विल डू ध्यान अगेन, और फिर अपनी भगवत चर्चा। तो ये कंटिन्यूटी कन्वर्सेशन की, वो तो रोक नहीं दिया था, वाटर ब्रेक नहीं थी, कोई ये नहीं था कि एक नंबर 1 करके आते फिर 12 अध्याय शुरू करते हैं। Actually, they're having a continuous conversation. If you think about it, उसने कहा इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, और फिर किससे होगा, भक्ति से होगा। भक्ति क्या है बताना शुरू कर दिया, निर्वैर सर्वभूतेषु। और फिर अभी अर्जुन पूछ रहा है, अच्छा तो फिर वैसी भक्ति होती है, और वो दूसरे प्रकार की भी भक्ति मैंने सुनी, वैसे भी भक्त होते, उनमें से ज़्यादा अच्छा कौन, श्रेष्ठ कौन है?
ये पहला श्लोक के 12वें अध्याय का, अभी जो मैंने कहा। देखो कैसा नेचुरली फ्लोइंग कंटिन्यूअस डायलॉग है, देयर इज नो आर्टिफिशियल ब्रेक कि 11th चैप्टर खत्म हुआ, 12th चैप्टर शुरू हुआ। वो कह रहा है भक्ति से होगा, दिस इज हाउ भक्ति स्टार्ट्स। और कह रहा है कि या बट देयर इजंट देयर अनदर काइंड ऑफ भक्ति? ब्रह्म की भक्ति करते बोलते निर्गुण है, निराकार है, अचिंत्य है, अगम्य है, वो दिखाई नहीं देता, वो तो वाणी से नहीं वर्णन किया जा सकता, वो किसी कोई नहीं जानता उसको। सुना है हमने, ये स्वरूप नहीं होता उसका, वो आत्मदेव है सबका, आत्मदेव तो है लेकिन वो उसको कोई अपनी पर्सनैलिटी नहीं है। वो फिर वो क्या बादल है कि धुआं है कि प्रकाश का कोई गोला है कि कुछ है भी नहीं है, नहीं नेति नेति है कहते ये नहीं है वो नहीं, फिर क्या ये व्हाट इज ऑल दिस क्रैप, व्हाट इज ऑल इन द सेंस दैट व्हाट इज ऑल दिस कंफ्यूजन, देन व्हाट इज इट? मैं अपनी खोपड़ी से कैसे समझूं कि है क्या, फिर है कौन? और जब तक समझे नहीं तब तक भक्ति कैसे करूं? We can only love someone we know about, right? How can you love someone that you don't even know exists, or how she is, or how he is? You have to know something about the object of love. And the more you know, the more you might love, if it is love, worthy of love. So knowledge informs love. ज्ञान सहायक होता है भक्ति में, प्रेम में, जब पता चले उसके विषय में। ध्यान खाली ज्ञान वो पायल अप करते गए, आप किताब फेंकते गए ज्ञान की, उसे नहीं। ध्यान से जब प्रोसेसिंग हुआ, इंटरनलाइज जो हुआ, जो ज्ञान सुना था वो इंटरनलाइज जब हुआ, बिकेम अ पार्ट ऑफ मी थ्रू ध्यान इन माय साइकी, फिर उस भावना का उदय होगा उसमें, राइट? तो इसलिए अर्जुन ने पहले श्लोक में पूछा, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्य अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः ये च अपि अक्षर अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। इसको हिंदी में पढ़ के, ये श्लोक ऑन माय ब्लाइंड, हिंदी में पढ़ के सुनाए तो अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे, आप सगुण रूप परमात्मा का की भक्ति करते हैं। दैट्स वन काइंड, राइट? फॉर्मफुल, नेम एंड फॉर्म। जैसे मैं कहता ये कृष्ण है, ये ग्वाला है, ये मोर का पंख लगाता है, ये बांसुरी बजाता है, श्यामल है, बड़ी बड़ी आंखें है, सुंदर वैजयंती माला है, केसर की सुगंध लगाता है, ये सब, ये तो रूप गुण का वर्णन चल रहा है, इसका नाम ऐसा है वैसा है, ये करके जो भक्ति करते हैं वो वाला अर्जुन पूछ रहा है। और जो मैंने दूसरा सुना है, और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के तपस्वियों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? Which way is superior? If I must choose one, why don't you, now that you're at it, while you're at it, can you clue me in? भगवान कह रहे, अर्जुन पूछ रहा है, can you guide me? थोड़ा एडवाइस कर सकते हो और थोड़ा शेयर सम मोर, से सम मोर। ये तो सब हम लोग जानते हैं, एक सगुण साकार भक्त होते हैं, दत्तात्रेय की भक्ति करते हैं तो उसके 3 मुख थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। गणेश भगवान की भक्ति करते हैं, उसके हाथी की सूंड वाला था। पंचानन शिव जी के, उसके 5 मुख थे। त्रिनेत्रधारी शिव जी, तीसरा नेत्र था। ये तो रूप है ना। विष्णु की भक्ति करते, चतुर्भुज नारायण, 4 हाथ है, सांप पे नाक पे सोता है। तो जैसे देवी माँ की पूजा, अष्टभुजा देवी, 8 हाथ वाली देवी की पूजा करते, उसके हाथ 8 हाथ में 8 अस्त्र, शक्ति स्वरूप। नहीं तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कमल पे बैठी है, वो धन दे रही है, हाथी है। जो भी सगुण साकार रूप में सूर्य की पूजा करते हैं, प्रकाश पुंज होता है। नाम लेते हैं, ये नारायण है, ये शिव है, ये गणपति है, ये मारुति है, बंदर जैसा था, ये हनुमान था, ये राम। नाम लेते हैं, रूप लेते हैं और उसमें मन लग जाता है, उसी की करते हैं पूजा। ये हम जानते हैं, सब जानते हैं, सगुण और साकार जिसे कहते हैं। इसमें इसको आकार है और इसमें गुण है। राम बांसुरी नहीं बजाता था,
ये बांसुरी बजाता था। राम अपने बाल ऐसे तैसे नहीं छोड़ देता था लोगों को और अट्रैक्ट करने के लिए, मन बहलाने के, वो ऊपर बांध के रखता था, किसी का मन उसमें न गुंथ जाए। और इसका था कि किसी का मन में उससे छूटे नहीं, इसलिए वे सजा धजा के और वो बिल्कुल चुपचाप सीधा साधा बनकर वही आदमी। ये तो कितने बार का मैंने सबसे बड़ा जो कि वही आदमी सेम मैन, अलग इतना रूप, इतने उल्टे तो रूप, क्योंकि एक में नहीं फिट हो सकता था। इतना उसका जो इतना स्वरूप, इतनी लीला, इतनी कथा, इतना सामर्थ्य, इतने गुण एक में संभव नहीं था। एक उसके लिए संभव है, लेकिन अपने लिए संभव नहीं था। समझ पाना अपनी प्रोसेसिंग पावर, अपनी कैशे जो है अपने सिस्टम की, अपनी हार्ड डिस्क की, वो फ्रोजन हो जाती थी। कंप्यूटर फ्रीज हो जाता है ना, कैपेसिटी जब आउट हो जाती है उसमें, तो फिर रीस्टार्ट करना पड़ता है। कितने भी बार रीस्टार्ट करते थे तो फिर से रिबूट करना पड़ता। इसलिए उसने क्या करा, अच्छा चलो ये आधा लेके आते हैं, जो दिखाते हैंडल कर पाएगा इसकी मानव की इतनी कैश है, इतनी मेमोरी है। वो अभी फिर नेक्स्ट इसमें दूसरा वाला आधा लेकर के आते। किसी जन्म में ये दोनों को इकट्ठा एक बीच में है, कैशे से दोनों करके जोड़ के किया। ओ आई गेट इट, आई सी, दैट्स हू यू आर, दैट्स व्हाट यू मैन। ओके, आई नो, आई अंडरस्टैंड करके, तो एक ही है। तो लेकिन ये क्या हुआ, सारी बातें में क्या कह रखा जा रहा, सगुण साकार। इसके गुण ऐसे थे, उसका आकार ऐसा था, रूप ऐसा था, इसका नाम था राम, सीधा साधा राम, सीधा राम, बस। और इसका था कृष्ण क, ये ऐसा, फिर वो वैसा, और फिर ऐसा, और फिर ये ऐसा, बीच में आधा ही ऐसा, फिर न ऐसा, फिर ऐसे। क्या चल रहा है महाराज, नाम लिखते समय भी इतना ही क्या करना पड़ा जा रहा है। तो ये सब सगुण साकार की हो रहे। और दूसरे हमने सुने हैं निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, वो ध्यान मग्न हो जाते हैं, कोई कुछ पढ़ते नहीं, जरूरत नहीं, ज्ञान प्राप्त ज्ञानी होते हैं, सचमुच में ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी जिन्हें कहते हैं, सचमुच में साक्षात्कार करके सचमुच में अनुभव कर चुके होते हैं, और उसमें मग्न रहते, उसी में तृप्त रहते। उनको लेना देना नहीं होता किसी से, आकार से, गुण से, रूप से, संसार का व्यवहार का संबंध नहीं रहता वो। उसमें रत होते, ब्रह्म रत, ब्रह्मलीन कहते उसे, ब्रह्म में लीन, तल्लीन हो जाते, उसके साथ एक हो जाते, कैवल्य पद जिसे कहते हैं, केवल में। in that alone they're homogeneously absorbed in it, as if they become one with it. समुद्र, लहरों वाला समुद्र हो सकता है, फ्रोजन वो जो समुद्र भी होता है, कॉन्टिनेंट पे जाए तो, पोल पे जाए, वो स्थिर आइस लेयर हल्का सा उस पर आकर के, कोई लहर नहीं, शांत, प्लासिड, रिफ्लेक्टिव। वो ऐसा भी समुद्र होता है, ये छलाछल उछल कूद करने वाला, बीच धमाधम वाला समुद्र भी होता है। कभी शांत सपना आता है, शांत नींद आती है, कभी पूरी देर सपना चलते रहता है। दोनों नींद का ही प्रकार है। तो वो कह रहा है इनमें से विच वन ऑफ दीज टू इज भक्ति, वो इनमें से कौन सी श्रेष्ठ था। मैं वैसे करता हूँ, फिर अर्जुन कहता है, क्योंकि ये भी एफिशिएंट, जल्दी बात करना कराना चाहता था, जल्दी जल्दी प्राप्ति हो। सो कैन यू टेल मी विच वन इज सुपेरियर। ये जो पहले श्लोक का भक्ति योग में कितनी डायरेक्ट बात है, कितनी पति की बात है, कितना पॉइंटेड क्वेश्चन है, इधर उधर की बातें छोड़ के गेटिंग राइट टू द पॉइंट ऑफ इट। सो व्हाट डू यू वांट मी टू डू, दिस और दैट, व्हिच वन शुड आई परस्यू। सीधा प्रश्न पूछा, बाण समान, जैसे तीर चलाया, और वैसा ही सीधा उत्तर दिया उसने, एकदम फुल्ली रिबाउंडिंग, एम्बिगुअस नहीं, इधर पॉलिटिकल आंसर नहीं दिया, इधर उधर का है, वकीली नहीं करी, इफ, मे बी, यस एंड नो नहीं, डायरेक्ट फिर से उल्टा उसको माल वापस दे दे उसको। मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते ते में युक्त तमो मता। दूसरा श्लोक, ये श्लोक करके आज रोकते हैं इस इधर। सेकंड श्लोक, श्री भगवान बोले, मुझ में मन को, मई आवेश, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर
मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य। ब्लैक एंड व्हाइट, आर या पार, कहते कि it's foolish when I am here, when I exist, when I have a personality, when I have a person, I have a persona, I am a person। तेरे सामने नाम लेके आया हूँ, मेरा रूप है, मेरे गुण हैं, और बार बार युगों युगों में मैं एक तरह सामने याद दिलाने के लिए उस सामने जो दिखाई दे रहा है उसको टाल के, छोड़ के, नाकार के, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। ये हमने 7वें अध्याय में भी सुना है, ज्ञान विज्ञान योग में। वे मूढ़ कहा था भगवान ने, मूर्ख मूर्ख कहा था उसके शब्द में, मानुषिम तनुमाश्रितम, कि ओनली बिकॉज आई हैव टेकन फॉर्म इन ए ह्यूमन बर्थ, ह्यूमन फॉर्म लेके आया इसलिए वो क्या डिस्मिस हो जाते कि एक कैन नॉट बी, ह्यूमन है या भगवान है, या तो इंसान है या भगवान है, दोनों नहीं हो सकता। अगर जो भी भगवान है तो फिर भगवान कैसे, अगर वो इंसान नहीं हो सकता, कुछ उसके लिए फिर कुछ ना कुछ असंभव रहा, पूरा भगवान नहीं हो गया वो, क्योंकि वो मनुष्य नहीं बन पाया, पकड़ा गया है, पूरा नहीं है कुछ ना कुछ उसमें। तो हम तो मनुष्य बन पाए, तुम नहीं बन पाए, तो हमने से बड़ा कौन, तुम ये नहीं कर पाते तो तुम अपूर्ण हो ना मेरे भैया। भगवान तो वही है जो भगवान मनुष्य बन भी पाए, न भी न बनने कोई शर्त नहीं है, बनना है तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, जब चाहे तब बने, जब चाहे तो न बने। खाली सगुण साकार है, ये भी नहीं, निराकार क्यों नहीं हो सकता, खाली निर्गुण निराकार ये भी नहीं, सगुण साकार क्यों नहीं हो सकता, फिर पूर्ण भगवान कैसा है। एक रुपए में 4 चवन्नी है, 4 चवन्नी है तभी तो पूरा रुपया है, 3 चवन्नी से नहीं होगा, 2 चवन्नी से नहीं होगा, 1 चवन्नी से नहीं होगा। 4 चवन्नी में से कौन सी कैसे भी चवन्नी, उसको जितनी मर्जी, जैसे मर्जी। ये इधर करा भगवान की, इन्होंने बहुत आसान करने के लिए ऐसा किया है मान। और निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं ब्रह्म भावना से, ब्रह्म को ही, वो कहते हैं अगले सत्र में जब शुरू होगा तब हम सुनेंगे, वो बहुत डेंजरस होता है, रिस्की होता है, गिर जाते हैं, ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, गलती करते हैं, पकड़े जाते हैं, उनके बंद हो जाती है दुकान। इसमें ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि तू मेरे भरोसे है, मेरी गोदी में बैठ गया है, मेरे जिम्मे पे है, मेरे पर अपना भार डाल दिया है। मैं अच्युत हूँ, भगवान करे अच्युत में कभी ना गिरे, इनफैलेबल। गिरे भी तो जिसमें गिरे वो भी वही है, जिस जमीन पे फिसल के गिरा वो जमीन भी वही है, तो गिरे तो जाए किधर वो अपने आप से दूर, सब कुछ अगर वही है तो। लेकिन जिसने अपने आप को अलग समझा और मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूँ, मैं अलग हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, और हम उस ब्रह्म को जानते हैं, वो ब्रह्म से उसमें दो आ गया, कभी देर सवेर कभी ना कभी जाके फिसलना होगा ही। भक्त के हृदय में सगुण साकार के दो है ही नहीं, उसके वो अपने आप को भुला बैठा। सच्चा भक्त कौन भैया, भक्ति योग ये है, सच्चा भक्त कौन, जिसके लिए अपना कुछ नहीं, अपना अस्तित्व नहीं, अपन है ही नहीं, सब कुछ भगवान है। कितनी बार सुना तुमने गीता योग में, गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। एवरीथिंग में कौन, मैं आया कि नहीं, तुम आए कि नहीं, मेरा दुश्मन एवरीथिंग में आता है कि नहीं आता। जो गाली गलौज करे, मेरे को नीचे खींचे, वो एवरीथिंग में आया कि एवरीथिंग से अलग पे, तो वो तो भगवान से बड़ा भगवान हो गया। उसके जीवन में फिर दो नहीं रहे, सच्चा अद्वैत तो वो है, द्वैत में अद्वैत, अद्वैत में द्वैत। ऐसा मेरे प्रेम गुरु गौरांग महाप्रभु का अचिंत्य भेदा भेद तत्व है। तो वो भक्ति योग, यहां से फिर आगे चलेंगे। मे बी वी शुड से द श्लोक, आज श्लोक कहना रह गया बंद करने से पहले। ब्लाइंड्स, ओके, मैं थोड़ा कहता हूँ, आप थोड़ा कहे। I don't remember, I think we did say last time
फिर लास्ट श्लोक, तो ये पहले इसके 2 श्लोक थे। एवं सतत युक्ता ये, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम परि उपासते, भक्तास्त्वाम परि उपासते। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम परि उपासते तेषां च अपि अक्षरम अव्यक्तम, ते चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। योगवित्तमः, योगवित्तमः। और भगवान उत्तर में क्या कहते हैं? मयि आवेश मनो ये माम, मयि आवेश मनो ये माम, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता उपासते। मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परि उपयो तु अस्ते मे युक्त तम मतः। तो अर्जुन ने क्या पूछा था? एवं सतत युक्ता ये, एवं मतलब इस प्रकार, लाइक दिस, जो पहले बताया था। पहले क्या बताया था कृष्ण ने? पहले श्लोक में, आखिरी श्लोक में, 11वें श्लोक के इसके पहले वाले श्लोक में, मेरे को समझ के सामने रख करके, विथ मी इन माइंड, किसी के साथ दुश्मनी झंझट न मोल लेकर, निर्वैरस न मत कर्म संग वर्जितः, कीपिंग मी एट द फ्रंट एंड सेंटर, द फोर फ्रंट, इस उसको कह रहे एवं सतत युक्ता है, ऑलवेज एंडेवरिंग, ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर दैट वे, सगुण साकार वाले। भक्ता तू उपासते, जो तेरी भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं। उप आसन, आसन मतलब बैठना, उप आसन मतलब नजदीक बैठना, बाजू में आकर के बैठना। भगवान के बाजू में आकर के बैठता है मतलब भगवान के विषय में विचार कर रहा है बार बार। उपासना मतलब उसका विचार करना। ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, एंड दोज हु अपि, also the other ones, akshara, avyakta, right? The imperishable, the formless, unthinkable, unseen, invisible, जो उसकी जो उपासना करते हैं, उनमें योग विद मतलब जानना, knowing, tama, the best knower of yoga, which one is of those that I should follow, was the question. तो भगवान ने सीधा प्रश्न पूछा, सीधा उत्तर दिया, मई, मुझ में, आवेश, energizing yourself in me, jumping in me, throw yourself in me. आवेश कहते हैं ना, मतलब energized. मई आवेश मनो ये मां, कैसे फेंक दे? शरीर से नहीं फेंक दे, क्लिफ से कूद ना मार दे, आत्महत्या ना कर ले। मनो ये मां, अपने मन को बिंदास तो के उसमें डाल दे। है बस पक्का है करके विश्वास है, मन से। मई आवेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासना। In that way, those who sit near me, who are near me, who think of me as near to them, मेरे को उनके नजदीक समझते, अपने मन में सोच करके, श्रद्धया, फेथफुली, ट्रस्टिंग, विश्वास से, संदेह से नहीं, डाउटफुली नहीं, पक्के निग्रह से। I don't care. I don't know anything else. I don't care to know anything else. This is, ये मेरे लिए पर्याप्त है। भगवान है, मेरा भगवान है, मेरा कृष्ण है, उसका नाम ये है, वो ऐसा था। I don't know, बाकी तुम जानो ना जानो, लेकिन अभी right now I'm in this wagon, इस घोड़े पे मैं बैठा और बिंदास चल रहा हूँ उस घोड़े पे जाकर। ऐसा जो करे, थोड़ा विश्वास से, दबंग हो, श्रद्धया पर्योपेतास्ते ते में युक्त तमो मतः। I think, it's in humility he says,
मत कह रहा, मतलब मेरा ओपिनियन ये है अर्जुन, आई बिलीव, I think, it is my opinion, it is my observation, I really think what? Those are superior. Those who worship me, straightforward, unabashed. वो तो ये तो बड़े अहंकार की बात कर रहे हैं भगवान, बड़े ईगो में आ गया। मेरे को जो भक्ति करेगा वो सच्चा है, वो अच्छा है, वो बड़ा है, तो दूसरे करेंगे नहीं, वो ये क्या रहस्य की बात है। तो अगले सत्र में शुरू करेंगे इसको। कोई अहंकार नहीं, कोई रहस्य नहीं कर रहा कि दोनों दोनों पहुंचते उधर। बहुत फिसलता है, बहुत गिरता है, बहुत धोखा है, बहुत रिस्क, लोग भी टांग खींचते हैं, वो बराबर समझता नहीं है। जो दिमाग से समझा नहीं जा सकता उसको बराबर समझ पाना कठिन बात है। जो समझ लिया, पकड़ में आ गया, उसको टिक पाना, पकड़ पाना और कठिन बात है। लेकिन ये तो ऐसे ऐसे करते होगा तो देर सवेरे ऐसा घुल मिल जाएगा कि शक्कर को शक्कर अलग लगेगी नहीं, पानी में घुल मिल जाएगी, मीठा जल हो जाएगा। न शक्कर रहेगी न जल रहेगा, मीठा जल हो जाएगा। दोनों अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, सिंगुलर स्वीट वाटर की आइडेंटिटी हो जाएगी। शक्कर अलग बैठ के ध्यान नहीं करेंगे, हमने जल का दर्शन, हमको पता है जल कैसा है। शक्कर शक्कर न पता रहेगी, जल न पता रहेगा, मीठा जल हो जाएगा, तो काम पूरा बन जाएगा। इस तो ये भक्तियों की व्याख्या प्रारंभ हुई। We will start with this and then next time we'll take it from there. Jai Shri Krishna. Let's do some dhyan and then we'll stop. Hope this all makes sense. Because the truth is, I don't know.